हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो जेनेटिक्स में भी जो मेंडल या इट्स लॉ या पोस्ट मेंडलिज्म या मेंडल के बाद जितने भी लॉ आए हैं उनके बारे में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द फादर ऑफ इट जेनेटिक्स इज। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किसे कहते हैं? मेंडल। मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसको तो आप बिना ऑप्शन देके ही बता सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिज्म विथ टू सिमिलर अलील्स फॉर ए कैरेक्टर इज कॉल्ड। अगर दो सिमिलर अलील हो जैसे टी एंड टी, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, या स्मॉल टी, ये दोनों सिमिलर अलील है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? आइसोगैमस। ये तो नहीं, ये तो गैमीट की बात की गई है, हमने अलील बताने हैं। अमॉर्फस या होमोजाइगस या आइसोमॉर्फस। तो होमोजाइगस इज द कंडीशन व्हेन द ऑर्गेनिज्म हैज टू सिमिलर अलील्स। तो उस कंडीशन को हम कहेंगे होमोजाइगस। नेक्स्ट है द टर्म अलील वाज प्रपोज्ड बाय। जो टर्म अलील है वो किसने दी थी? ये दी थी मॉर्गन या जॉनसन या ऑप्शन में बैटसन या मेंडल। तो ये अलील वाली टर्म दी थी बैटसन ने, ये आपने याद रखनी है। मॉर्गन ने दी थी लिंकेज, जॉनसन ने जीन दी थी या फिनोटाइप या जीनोटाइप, इसके रिलेटेड ये तीन दी थी इसने टर्म्स। मेंडल तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है द क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन एंड वन ऑफ ए रिसेसिव पेरेंट्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर हम F1 जनरेशन जो हमारी है हाइब्रिड है उसको हम रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवा दें तो उसे हम क्या कहते हैं? बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस या टेस्ट क्रॉस। तो उसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। जैसे हम टी और स्मॉल टी ये ले लिए, ये हमारा हाइब्रिड आया है। अगर हम पेरेंट्स जो हमारे रिसेसिव पेरेंट है मीन्स इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा दें तो उसे हम कहेंगे टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रॉस दैट इज यूज्ड टू ascertain whether the given organism is homozygous or heterozygous for a certain character is। हमने कौन सा क्रॉस करना है, ये कौन सा क्रॉस ये बताता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो इसके ऑप्शन में जैसे चेक क्रॉस बताता है, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस या क्रिस क्रॉस। तो ये बताता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस हम करते ही इसकी वजह से है कि हमने ये पता करना है कि जो ऑर्गेनिज्म हमने लिया है उसकी जो कंडीशन है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो आपने इसमें दो याद रखने हैं टेस्ट क्रॉस के बारे में कि फर्स्ट तो ये F1 जनरेशन एंड रिसेसिव पेरेंट्स के बीच में होता है। दूसरा आपने पॉइंट याद रखना है कि ये टेस्ट क्रॉस है वो हमने ये पता करने के लिए करते हैं कि वेदर द ऑर्गेनिज्म इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आएगा, ये मैं आपको आगे फर्दर जब MCQ आएगा इससे तब बताऊंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन टू द मेंडल। मेंडल ने इन चारों ऑप्शन में से क्या नहीं बताया होगा? देखो प्योरिटी ऑफ ए गैमेट्स भी बताया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी बताया था। तो इसमें ऑप्शन में आएगा लिंकेज, कि लिंकेज का कंसेप्ट मेंडल ने नहीं दिया था, लिंकेज का कंसेप्ट दिया था मॉर्गन ने। विच ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट स्टडी बाय द मेंडल। मेंडल ने अब पी का प्लान चूज किया था, उसमें उसने 7 कैरेक्टर चूज किए थे। तो उसमें से ये 4 ऑप्शन आपको बताए जाएंगे कि इसमें आपने बताने कौन सा कैरेक्टर नहीं लिया था उसने। देखो कलर ऑफ फ्लावर भी लिया था, शेप ऑफ लीफ की तो उसने बात ही नहीं की, तो ऑप्शन बी ही आ जाएगा इसमें। तो कलर ऑफ पॉट भी लिया था, शेप ऑफ सीड भी लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ देम एक्सप्रेस द प्योर गैमीट। अब प्योर गैमीट क्या होते हैं? प्योर गैमीट होते हैं सिंगल अलील वाले, जैसे कैपिटल टी डोमिनेंट हमने ले लिया या स्मॉल टी या रिसेसिव ले लिया। तो ये दोनों क्या हो सकते हैं? प्योर जीन। तो इसमें ऑप्शन क्या है, लेकिन आपने लेना है सिंगल। देखो ऑप्शन में डबल टी है डोमिनेंट या इसमें हाइब्रिड की कंडीशन दिखाई गई, इसमें रिसेसिव की। तो इसमें ऑप्शन आएगा सी, कैपिटल टी और स्मॉल टी मीन्स डोमिनेंट और रिसेसिव। और देखो आप और देखना इसमें सिंगल ही अलील आएगा प्योर गैमीट को जो रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड मेंडलिज्म। कि मेंडलिज्म की जितना भी उन्होंने काम किया था मेंडल ने, उसको दोबारा से उसके ऊपर रीडिस्कवरी हुई थी
तो वो किन 3 साइंटिस्ट ने की थी ये आपको पता ही है, ह्यूगो डी बेरिस, कॉरेन और टेसन मार्क। इन तीनों ने ही मेंडल के काम के ऊपर दोबारा से डिस्कवरी की थी। तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट है मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट बिकॉज, मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों चूज किया? तो इसका ऑप्शन है इट इज एनुअल। यस, ये ठीक बिल्कुल सही है। जो इसके फ्लावर थे वो सेल्फ पॉलिनेटेड थे, ये भी बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस आर लार्ज, कि एक पॉड में बहुत सारे सीड प्रोड्यूस हो रहे थे। इन तीनों करैक्टर की वजह से उसने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। नेक्स्ट है द फिनोटिपिक रेशियो इन ए F2 जनरेशन इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये आपने सारी जितनी भी रेशियो है फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन, ये आपने याद रखनी है कि फिनोटिपिक रेशियो आप यहाँ पे लिखा है फिनोटिपिक, तो फिनोटिपिक होती है F2 जनरेशन की इन मोनो हाइब्रिड 3:1। वैसे तो 1:2:1 होती है इसकी जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक होती है 3:1। देखो यहाँ पे आपने ये वाला ऑप्शन नहीं लगा देना है, ये तो जीनोटिपिक रेशियो है इसकी, फिनोटिपिक है 3:1। नेक्स्ट है ए हैप्लॉइड सेट ऑफ ऑल द जीन प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म। जो हैप्लॉइड सेट होता है, ये डेफिनेशन ही है कि हैप्लॉइड सेट ऑफ जीन इज कॉल्ड जीनोम, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग विच इज द नॉन मेंडलिज्म क्रॉस when both phenotypic and genotypic ratio obtained is same। पहले तो आपने बताना है कि ये नॉन मेंडलिज्म क्रॉस है, तो ये सारे ही नॉन मेंडलिज्म क्रॉस है। तो इसमें से कौन सा क्रॉस जिसमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम आती है? देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या मल्टीपल अलील, पॉलीजेनी या पेट्रोट्रॉप या पीलोट्रोपिज्म, इन चारों में से इनकम्प्लीट डोमिनेंस है जो, उसमें जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो सेम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैक क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन। अब बैक क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस होता है F1 जनरेशन ही लेनी है हमने, उसको क्रॉस करवाना है एनी ऑफ द पेरेंट्स, चाहे वो रिसेसिव हो, चाहे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, चाहे वो डोमिनेंट हो, कोई भी पेरेंट्स हो तीनों कंडीशन में, उसको आपने F1 जनरेशन से क्रॉस करवा देना है। तो उस कंडीशन को हम कहेंगे बैक क्रॉस कंडीशन या बैक क्रॉस कहेंगे। नेक्स्ट है द टर्म जेनेटिक्स वाज क्वाइंड बाय। टर्म जेनेटिक्स किसने क्वाइन की थी? मेंडल, मॉर्गन, मुलर या बैटसन। तो ये बैटसन ने डिस्कवर किया था, टर्म जेनेटिक को क्वाइंड किया था। नेक्स्ट है जेनेटिक्स मीन, जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी और वेरिएशन, टू ग्रो इनटू, टू बिकम या ऑल ऑफ अबव। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप वाज गिवन बाय। ये भी मैंने आपको बताया था, अभी बताया कि जो फिनोटाइप एंड जीनोटाइप का कंसेप्ट दिया था जॉनसन ने, कि जॉनसन ने फिनोटाइप, जीनोटाइप एंड जीन, इन तीनों टर्म्स को इसने क्वाइन किया था या इसका कंसेप्ट दिया था। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग क्रॉस विल प्रोड्यूस 1:1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1:1 पहले तो हमारी जो रेशियो वो होती है टेस्ट क्रॉस की। तो आप ये आपको पता चल गया। अब टेस्ट क्रॉस इनमें से कहाँ हो रहा है? देखो, कैपिटल टी, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हमने पहले तो लेना है यहाँ पे हाइब्रिड। F1 जनरेशन में हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है, तो आपने देखना है हाइब्रिड कहाँ पे है। हाइब्रिड थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है हाइब्रिड। और मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिड को आपने या F1 जनरेशन को क्रॉस करवाना है रिसेसिव से, तो ये रिसेसिव पेरेंट्स ही तो है। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, जो टेस्ट क्रॉस को शो कर रहा है। टेस्ट क्रॉस कौन सा रेशियो देता है? 1:1 मीन्स 50-50% इसमें जीनोटाइप आएंगे। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमीट आर प्रोड्यूस बाय दी AA, BB, BC। इन तीनों में जो है इसमें कितने गैमीट प्रोड्यूस होंगे? तो इसमें गैमीट प्रोड्यूस होंगे 3, A, B, C। तो यहाँ पे A, B, C, तो ये कितने गैमीट बने? 3 गैमीट बने हैं हमारे पास। तो इसका ऑप्शन आएगा B। मेंडल वाज बॉर्न इन, मेंडल बॉर्न हुआ था ब्रूनन, जो भी है ये यहाँ पे बॉर्न हुआ था
नेक्स्ट है मेंडल वर्क ऑन, मेंडल ने किस पे काम किया था, आपको बिना ऑप्शन देखे याद होने चाहिए, पाइसम सैटिवम, जिसे हम पी कहते हैं, गार्डन पी, तो इसका कॉमन नेम गार्डन पी याद रखना है। नेक्स्ट है बाय क्रॉसिंग दी बाय डाइहाइब्रिड वी गेट द फिनोटाइपिक रेशियो। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस की क्या रेशियो होती है, 9:3:3:1, तो आपने याद रखना है ये वाला, ये सारी रेशियोज आपको याद होनी चाहिए। 9:3:3:1 ये है फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम इन गार्डन पी आर, कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है गार्डन पी में, 7 पेयर, तो आपने याद रखना है 7 पेयर नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ए गार्डन पी। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमीट आर फॉर्म्ड इन F2 जनरेशन ऑफ मेंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस, कि कितने गैमीट प्रोड्यूस हुए थे जब उस मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाया था, उसमें कितने गैमीट प्रोड्यूस हुए थे, 4 टाइप के गैमीट प्रोड्यूस हुए थे। तो ये कैसे गैमीट प्रोड्यूस हुए, तो यहाँ पे जैसे डाइहाइब्रिड क्रॉस बताना है ना, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में जैसे उसने ले लिया R कैपिटल Y, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन आ गई है, यही आती है हाइब्रिड। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि F2 जनरेशन में कितने गैमीट प्रोड्यूस होंगे, तो F2 जनरेशन में हम 4 गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, R को एक बार स्मॉल y के साथ ले लेते हैं, उस बार एक बार हम दोनों को कैपिटल ले लेंगे, एक बार हम दोनों को स्मॉल ले लेंगे, एक बार हमने y को स्मॉल ले लिया, दूसरे बार हमने r को स्मॉल ले लिया, तो ये 4 टाइप के गैमीट प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग दी F2 जनरेशन। नेक्स्ट है आर स्किन कलर इज द वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट, कि हमारा स्किन कलर के कितने ट्रेट होते हैं, ट्राइजेनिक, ये भी है पॉलीज ABC, ये 3 जीन्स कंट्रोल करते हैं स्किन कलर को, लेकिन इसके फिनोटाइपिक या जीनोटाइपिक इफेक्ट बहुत होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे पॉलीजेनी भी कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर इज डोमिनेंट, कि डोमिनेंट इनमें से कौन सा कैरेक्टर है, RH पॉजिटिव कैरेक्टर, या लॉन्ग हेयर, या फिर ग्रीन आईज, या ड्राफिज्म, तो इसमें आएगा RH पॉजिटिव है जो फैक्टर है वो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रहा है, मींस ये डोमिनेंट होता है। नेक्स्ट है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड, कि इसमें से कौन सा सेक्स लिंक रिसेसिव कैरेक्टर होगा, कलर ब्लाइंडनेस, ये भी सही है, कलर ब्लाइंडनेस भी एक सेक्स लिंक डिजीज है, डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया भी, एंड नाइट ब्लाइंडनेस, ये तीनों ही सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर या डिसऑर्डर को शो करते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है 1 आउट ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज ऑटोसोमल रिसेसिव, अब देखना है आपने ऑटोसोमल रिसेसिव कौन सा है, देखो कलर ब्लाइंडनेस तो सेक्स लिंक रिसेसिव है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप O, ये हो सकता है, नियर एंड फार साइटनेस, ये तो ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर है, क्योंकि नियर एंड फार साइडनेस तो कॉमन ही है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करती है, एंड ब्लड ग्रुप AB ये भी कॉमन है, ये डोमिनेंट है, मींस डोमिनेंट कैरेक्टर वो होगा जो सभी में प्रेजेंट होता है, ऑलमोस्ट सभी में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब कभी कभी रिसेसिव अपने आप को मतलब एक्सप्रेस करे तो उस कंडीशन में कौन सा हो रहा है, जैसे ब्लड ग्रुप O होता है वो कभी कम लोगों में ही प्रेजेंट होता है, तो आपने इस ऑप्शन में ही ढूंढ लेना है कि जो ऑटोसोमल रिसेसिव वो है ब्लड ग्रुप O शो कर रहा है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट क्वेश्चन मीन्स IQ इज द पर्सन ऑफ ए पर्सन इज द केस ऑफ, देखो हमारा IQ लेवल जो होता है वो बहुत ही, हमें ये नहीं कह सकते कि मीडियोकर है या बहुत ही इंटेलिजेंट या बिल्कुल डल है, IQ लेवल सभी का मतलब चेंज है, बहुत ही डिफरेंट टाइप के हैं IQ लेवल, हम कह सकते हैं कि किसी का कितना है या मतलब इसकी बहुत सारी वैरायटी है ये कह सकते हैं। वैसे स्किन कलर है कि स्किन कलर हम वाइट या ब्लैक ही नहीं, या हम कहते हैं फेयर या ब्लैक में ही इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, स्किन कलर भी बहुत टाइप के होते हैं, वैसे ही जो IQ है उसकी भी जो वैरायटी है वो बहुत ज्यादा है। तो जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन है वो किसकी एग्जाम्पल है, तो ये पॉलीजेनेटिक ट्रेट है, जैसे हमारी हाइट होगी, स्किन का कलर हो गया, आई का कलर हो गया, IQ हो गए, ये सारे ही पॉलीजेनेटिक ट्रेट हैं। नेक्स्ट है इन द ह्यूमन पॉलीजेनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये देखो फिर क्वेश्चन आ गया दोबारा से कि पॉलीजेनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, देखो स्किन कलर भी आता है पॉलीजेनी से, IQ लेवल भी आता है,
कलर ब्लाइंडनेस या सिकल सेल, इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। तो इसका ऑप्शन है सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया पॉलीजेनिक की एग्जाम्पल नहीं है, ये एग्जाम्पल है पेलियोट्रॉपिक, जिसमें दो इफेक्ट होते हैं, मेजर एंड माइनर की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इन F2 जनरेशन द परसेंटेज ऑफ रिसेसिव जीन इस 25% होता है रिसेसिव जीन का कॉन्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री जीन द फिनोटिपिक रेशियो इज ऑब्टेन, ये भी आपने याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन की कितनी फिनोटिपिक रेशियो होती है, 9:7। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंडल स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट विद द प्योर स्ट्रेन ऑफ पी, ही डेवलप्ड द प्योर स्ट्रेन बाय रिमूविंग। अब उसने मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ये आपको पता है कि उसने प्योर स्ट्रेन या प्योर करैक्टर लिए थे। उसने प्योर करैक्टर कैसे लिए थे, बाय रिमूविंग द ऑल द टिपिकल प्लांट्स इन द ईच जनरेशन, जितनी भी जनरेशन में नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में जितने भी टिपिकल प्लांट्स आते थे वो उसको रिमूव कर देता था, जिसकी वजह से उसने प्योरिटी या प्योर करैक्टर को ही चूज किया था। जो उसके सारे फिर उसने देखो उसके कोई भी एक्सपेरिमेंट ना तो क्रॉसिंग ओवर शो हो रही थी, ना ही लिंकेज, कुछ भी या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कुछ भी ऐसा शो ही नहीं हो रहा था। उसने सिर्फ प्योर करैक्टर को लेके अपना एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर दिया था। नेक्स्ट है द ऑस्प्रिंग obtained by mating the two pure parents is, अगर हम दो प्योर पेरेंट्स को कंबाइन कर दें, उसकी मेटिंग करवा दे, तो ऑफस्प्रिंग को हम क्या कहते हैं, पी जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन या म्यूटेंट। ये आपको पता है, ये F1 जनरेशन कहेंगे हम पेरेंट्स को जब हम मीट करवाते हैं। नेक्स्ट है इन ऑल द मेंडल एक्सपेरिमेंट द टू अलील कॉजिंग ए ट्रेट वर, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जो दो अलील होते थे वो क्या शो करते थे, कोडोमिनेंस नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये भी नहीं, डोमिनेंस एंड रिसेसिव, यस ये है कि जो उसने दो करैक्टर लिए थे वो या तो डोमिनेंट शो कर देंगे या तो वो रिसेसिव शो कर देंगे। नेक्स्ट है द जीन विच शो द मल्टीपल फॉर्म इज कॉल्ड, जो अगर तो क्वेश्चन आपने ध्यान से ये देखना है कि अगर तो मल्टीपल फॉर्म की बात की है तब तो हमने सीधा ही आंसर आपने लगा देना मल्टीपल अलील। अगर मल्टीपल इफेक्ट की बात की गई है तब ऑप्शन में तब आंसर आएगा पेलियोट्रॉपिक जीन। ठीक है, मल्टीपल इफेक्ट का आंसर क्या आएगा, पेलियोट्रॉपिक जीन। मल्टीपल फॉर्म का आंसर आएगा मल्टीपल अलील, कि वो जीन्स जो मल्टीपल फॉर्म को शो करते हैं वो मल्टीपल अलील है, जो वो जीन जो मल्टीपल इफेक्ट को शो करेंगे वो होते हैं पेलियोट्रॉपिक जीन्स। तो बस आज के लिए इतना ही, रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्ट 2 में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।